हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये यूके पीसीएस का एक पेपर हुआ था आरओ के लिए, अकाउंट के लिए। तो ये पेपर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी रिपीट पर्सन आपको लोअर पीसीएस में यहाँ से मिल सकते हैं, जो आपका रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन है वहाँ पर। तो जो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सेम प्रश्न है, ये प्रश्न सेम आपको मिलेगा फॉरेस्ट रेंजर का जो पेपर हुआ था उसमें। ये बिल्कुल सेम प्रश्न वहाँ पर है। और दूसरे प्रश्न जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर आपको वीडियो के पेपर में मिलेगा। तो काफ़ी रिपीट प्रश्न यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। हम उस प्रश्न की बात करते हैं। तो ये वाला प्रश्न आपको वीडियो में मिलेगा। यहाँ पर केवल इसके ये वाला डिजिट जो है चेंज की हुई है, बाकी जो इसका पैटर्न है सोल्व करने का बिल्कुल सेम है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है, काफ़ी रिपीटेड पर्सन यहाँ पर मिल सकते हैं। तो वो उससे आपकी स्पीड को बूस्टअप करेंगे। और तो चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि 1 से 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हों और बल्कि उनका एक अंक जो है 4 भी हो। तो 1 से 100 तक के अगर हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से जो है संख्या यहाँ पर हमारे पास है, तो 4, 24, 40, 44, 48, नेक्स्ट हमारे पास 84, 84 और फिर है हमारे पास यहाँ पर 64। तो ऐसी कुल मिलाकर यहाँ पर 7 संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो और उनका एक अंक यहाँ पर 4 भी हो। तो जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए, 7। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास वर्तमान में x की आयु y की आयु से दोगुनी है। 3 वर्ष पूर्व x y से 3 गुना बड़ा था। अब x की कितनी आयु होगी? तो जो x की आयु है और जो y की आयु है हम यहाँ पर देखते हैं। x की आयु y की आयु से दोगुनी थी, तो यहाँ पर जो y की आयु है उससे दोगुनी थी x की आयु। अब करते हैं 3 वर्ष पूर्व की बात। तो यहाँ पर हम 2x - 3 इजकल टू x - 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x y से 3 गुना बड़ा है, तो x y से 3 गुना बड़ा था 3 वर्ष पूर्व। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 3x - 9। तो इसमें x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो आएगी 12 वर्ष। जो सी यहाँ पर डी सही उत्तर होगा 12 वर्ष। तो x की आयु अब क्या होगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं x की आयु यहाँ पर 6 आएगी और 6 से 2 गुना था x की जो आयु थी वो 12। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर डी, 12 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 13 गुना जोड़ने पर 12 प्राप्त होता हो। 112 प्राप्त होता हो। तो उसी संख्या का हम 13 गुना यहाँ पर देखते हैं। x + 13x इजकल टू 112। तो यहाँ पर 14x, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8। तो जो का सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर 200 मीटर गुना 50 मीटर के एक जो है होल है और उसमें जो एक वर्गाकार टाइल लगानी है। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की एक टाइल का जो मूल्य है वो 3 रुपये 50 पैसे है। तो जिसका सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर 35 लाख, जो सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक आदमी अपने वेतन का 2/5 भाग जो है भोजन पर, वेतन का 3/5 भाग जो है वो किराए पर और वेतन का 1/8 भाग जो है वस्त्रों पर खर्च करता है। तो यहाँ पर देखना है कि अब उसके पास कितने पैसे जो है बचते हैं। 1400 रुपये यहाँ पर उसके पास शेष बचते हैं। तो इसका वेतन क्या था? तो जो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर 8000 रुपये, सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रीजनिंग का यह प्रश्न है सॉरी यहाँ पर जो रीजनिंग का प्रश्न है ये 1, 8 और 27। तो यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं इसका, तो यहाँ पर 8 3 का क्यूब है, यहाँ पर ये 2 का क्यूब है और यहाँ पर ये 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर
4 प्लस प्लस हो रहा है, तो 10 प्लस 4 14, तो 14 प्लस 4 18। जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विकल्पों में से एक युग्म चुनिए जो मूल शब्द युग्म से समान रूप से संबंधित है। जबाही का अर्थ है यहाँ पर निरस्ता, तो ऐसे ही यहाँ पर मुस्कान का जो अर्थ होगा वो होगा मनोरंजन से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर जो गो को 32 डिफाइन किया गया है और ऐसे ची को यहाँ पर 49, तो ऐसे ही यहाँ पर सम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो ऐसे ही यहाँ पर जेड तक हम देखते हैं तो यहाँ पर 26 हैं और वाई यहाँ पर 25 हैं। तो यहाँ पर इसको बैक से काउंट किया गया है और बैक से काउंट करके उनको दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो हम देखेंगे जी और ओ का यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर जेड से काउंट करते हैं तो जेड का यहाँ पर होगा 1, वाई का होगा 2। तो ऐसे ही हम अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हैं इसको जी को, तो यहाँ पर जो जी डिफाइन होगा, जो डिफाइन होगा यहाँ पर जी, तो जी डिफाइन होगा यहाँ पर 20 से और ओ डिफाइन होगा यहाँ पर 12 से, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 32 हो जाएगा। ऐसी बात करते हैं हम एस एच ई के बारे में, तो यहाँ पर एस होगा 8, एच यहाँ पर होगा 19 और ई होगा यहाँ पर 22। तो इन सबको जो काउंट करेंगे वो होगा 49। ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं सम को, तो सम यहाँ पर कौन सा होगा, एस फोर 8, ओ फोर 12 और एम फोर हम यहाँ पर बात करते हैं एम ओवर 14 और ई फोर यहाँ पर 22। तो इन सबको जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 56 आएगा। तो जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो होगा डी। डी यहाँ पर सही उत्तर है 56। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक रेखा ए और बी, नेक्स्ट प्रश्न है 99। एक रेखा दूसरी रेखा ए बी पर लंब है और सी के समानांतर है। तो यहाँ पर ये जो है बी रेखा है और ये इस पर लंब है, तो ये ए रेखा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सी रेखा ए के समानांतर है, तो सी ए यहाँ पर कहीं डिनोट होगी। नेक्स्ट हमारे पास रेखा डी ई और एफ पर लंब है, तो जो रेखा डी है वो यहाँ पर ई और एफ पर लंब होगी, तो यहाँ पर इस टाइम जो डिनोट होगा ये, तो ये रेखा डी हो जाएगी और ये रेखा हो जाएगी ई। तो यहाँ इस पर लंब है। रेखा डी ई और एफ पर लंब है, रेखा जो डी है वो ई और एफ पर लंब है। तो यहाँ पर देखना है हमें रेखा ए और रेखा ई पर लंब है, रेखा जो ए है वो ई पर लंब है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले की हम बात करते हैं, यहाँ पर पहला जो हमारे पास कथन है ए डी और सी समानांतर है, बिल्कुल सही है। ए डी और ये सी समानांतर थी, ए डी सी तीनों समानांतर है, तो जो पहला है हमारे पास वही सही हो जाएगा, ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सी डी एफ समानांतर है, सी डी और एफ समानांतर नहीं है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सी ए पर लंब है, सी ए पर लंब है, लंब नहीं है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल हैं दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं, बी ई समानांतर है और एफ पर लंब है, बी और ई समानांतर हैं, समानांतर नहीं है, ये दोनों ही जो है पैरेलल हैं यहाँ पर, और एफ पर लंब है, एफ पर लंब नहीं है, एफ इनके समानांतर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई 3 मिनट के अंतर पर होती है। अगर हम 3 मिनट की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 3 से डिवाइड होगा कौन सा, केवल 24। तो जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का अनुपात 1:3 है और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रश्न को, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का अनुपात, ए की जो आयु है वो x है और जो बी की आयु है वो 3x, और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो होगा 1:2। तो यहाँ पर x + 8 और 3x + 8, तो ये जाएगा 1/2। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, 2x 16, ये हो जाएगा 3x + 8। तो अगर इसको हम
यहाँ पर सोल्व करेंगे तो जो सही उत्तर आएगा, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 8। नेक्स्ट हमारे पास कितने वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो अनुपात 1:5 होगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता लग गई है। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर a की 8 है और b की जो यहाँ पर एज है वो 24 है। नेक्स्ट हमारे पास कितने वर्ष बाद, तो प्लस x कितना होगा 1/5। तो अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। 5a इज 24 प्लस a। तो यहाँ पर अगर हम सोल्व करते हैं तो जो इसमें a की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। तो 4 वर्ष बाद उनकी जो एज का जो यहाँ पर अनुपात होगा, रेशो होगा, वो होगा d 4 वर्ष। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा 4 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास YEB जो है, y को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये हुआ है -2। E की बात करते हैं तो ये +1 हुआ है और B की अगर हम बात करते हैं BCD तो यह +2 हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं W जो है यहाँ पर हुआ है -2। F की बात करते हैं तो यह +2 हुआ है और D यहाँ पर हम बात करते हैं तो यह +2 हुआ है। अगर हम इसके सही क्रम को यहाँ पर देखते हैं तो जो सही उत्तर हो यहाँ पर होगा वो, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर B, QOL। सही उत्तर QOL। आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि बुक्स आर ओल्ड को यहाँ पर हमने डिनोट किया है 253 से। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 253 से, उनको मेंस इन ओल्ड को हमने यहाँ पर किया है 546 से और बाय गुड्स बुक्स से हमने यहाँ पर डिनोट किया है 378 को। तो यहाँ पर हमें निकालना है आर का क्या कूट क्या है। तो यहाँ पर हम बुक्स को देखते हैं तो बुक्स यहाँ पर जो सेम है वो 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो बुक्स जो हमने डिनोट किया है वो हो गया 3 को। नेक्स्ट हमारे पास ओल्ड। तो ओल्ड को अगर हम देखते हैं तो ओल्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जो अगर हम यहाँ पर जो सेम वर्ड है वो है 5। तो 5। अब हमारे पास जो शेष बचा वो होगा 2। तो 2 इज नॉट फॉर आर। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर A। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास, यदि आपका मुंह उत्तर पूर्व की ओर है और 10 मीटर उसी दिशा में चलें और बाएं मुड़कर 7.5 मीटर चलें, तब आप किस दिशा में होंगे। तो जो उसका सही उत्तर यहाँ पर है वो है प्रारंभिक स्थिति से 1.2 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था और 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। तो जो उसका सही उत्तर यहाँ पर है वो है D, रविवार को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। X सप्ताह और Y दिनों में से कुल कितने दिन होंगे। यहाँ पर अगर हम थोड़ा लेट करते हैं हम यहाँ पर 2 सप्ताह यानी 2 वीक्स और 2 डेज को हम यहाँ पर कितने डे में काउंट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं वीक्स की तो एक वीक्स में होते हैं 7 डेज। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हो जाएंगे 14 + 2। तो यहाँ पर कुल जो डेज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16। नाउ हम देखते हैं अपने यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हैं 7 × x। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन के बाद चलते हैं 8 × x। तो 8 हमारे पास वीक्स कितने हैं, यहाँ पर 2 वीक्स हैं। तो 8 × 2 की हम यहाँ पर देखते हैं तो 16। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर B। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाओं, माताओं और अभियंताओं के मध्य संबंध को सही तरह से डिनोट करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, एक जो महिला है वो माता अवश्य होगी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये माता है, ये महिला है। एक महिला अभियंता हो भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर A। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, इनका जो तार्किक क्रम है वहाँ पर ये हमें इसको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए चाबी। चाबी से हम फिर यहाँ पर ताला खोलेंगे
ताला खोलने के बाद हम यहाँ पर दरवाजे को ओपन करेंगे। दरवाजे को ओपन करने के बाद फिर हम यहाँ पर कमरे को ओपन करेंगे। कमरा खुलेगा और कमरे से हम यहाँ पर स्विच पर पहुँचेंगे। तो जो सही क्रम है इसका 3 1 2 5 4, सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास, लेखक ज्ञानी लोग होते हैं। लेखक जो हैं वो ज्ञानी लोग होते हैं। ये लेखक ये। फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ चिकित्सक लेखक होते हैं। कुछ जो चिकित्सक हैं वो लेखक होते हैं। यहाँ पर चिकित्सक है। अब हम अनुकरण करते हैं। कुछ चिकित्सक ज्ञानी लोग होते हैं। कुछ जो चिकित्सक हैं वो ज्ञानी लोग हो सकते हैं, सही बात है। कुछ ज्ञानी लोग चिकित्सक होते हैं। कुछ जो ज्ञानी लोग हैं वो चिकित्सक होते हैं, ये भी सही बात है। तो जो दोनों ही यहाँ पर अनुकरण हमें सही दिखाई पड़ रहे हैं, तो डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दो रेलगाड़ियाँ 120 मीटर लंबी और समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं और इनकी जो रफ्तार है वो 40 मीटर पर सेकंड है और 20 मीटर पर सेकंड है। दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो हमारा सूत्र है वह है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर कुल दूरी जो कितनी होगी, तो क्योंकि दोनों ही जो रेलगाड़ियाँ हैं वो 120 मीटर की हैं, तो 120 प्लस 120 और यहाँ पर जो इनकी चाल है वो दोनों की जो है जुड़ जाएगी। पहले की जो चाल है वो 40 मीटर है और दूसरे की 20 मीटर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 240/60। तो 4 मिनट में वो पार कर लेंगी। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी, सही उत्तर है। हमारे पास जो डी है वो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, मेघा का 51 विद्यार्थियों की कक्षा में 21वां स्थान है, तो यदि हम नीचे की ओर से उसका कौन सा स्थान होगा? तो यहाँ पर इसकी हमारे पास एक अच्छी ट्रिक है। 51 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 1, तो 31 आ जाएगा हमें। अगर हम नीचे से इसकी ओर देखते हैं तो यहाँ पर +1 होगा। यदि हम ऊपर से ही इसका स्थान देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका -1 होगा। तो यहाँ पर ही ध्यान रखने की जरूरत है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सीढ़ियों पर 5 लड़कियां बैठी हैं। सीढ़ियों पर यहाँ पर 5 लड़कियां बैठी हैं। सॉरी, सरला जो है चित्रा से ऊपर लेकिन डेजी से नीचे है। यहाँ पर अगर हम पहले की बात करते हैं, पहली जो कंडीशन हमारे पास वो है सरला डेजी से नीचे बैठी है और चित्रा से ऊपर बैठी है, तो यहाँ पर इस तरीके से स्थिति बनती है। सेकंड जो है हमारे पास, विमी सरला एवं चित्रा के बीच में है। विमी सरला और चित्रा के बीच में है। तीसरी जो हमारे पास स्थिति बनती है वो ये है कि डेजी अनु और सरला के मध्य में है। डेजी जो है वो अनु और सरला के मध्य में है। तो सीढ़ी पर सबसे ऊपर कौन है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ऊपर जो है यहाँ पर डी है। अगर हम बात करते हैं ए है सबसे ऊपर, ए, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर सबसे ऊपर हमें निकालना है और सबसे ऊपर हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ए, क्योंकि एस से ऊपर कौन है? डी। वी से ऊपर कौन है यहाँ पर? एस। सी से ऊपर कौन है? वी। तो जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा अनु। ए इस 20 का सही उत्तर है अनु। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी आकृति अगली होगी? यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं इस गोले को, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट इसकी स्थिति बन रही है वो है यहाँ पर ऐसे, फिर ये यहाँ पर गया और उसके बाद जो इसकी स्थिति बनेगी वो बनेगी यहाँ पर। तो जो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए यहाँ और फिर यहाँ, तो यहाँ पर इसकी स्थिति बनेगी जो पूर्व की स्थिति यहाँ पर, तो इस हिसाब से हमारा जो है ये नहीं होगा। तो इन 3 से हम देखते हैं, इन 3 को हम यहाँ पर जो हमारा प्लस का जो सीन है इसको देखते हैं। प्लस हमारा यहाँ पर था, तो नेक्स्ट में यहाँ पर गया, इसके बाद फिर यहाँ पर गया, नेक्स्ट में यहाँ पर गया, तो जो नेक्स्ट इसकी स्थिति बनेगी वो बनेगी यहाँ पर। तो जो सही उत्तर होगा वो इसमें से और इसमें से एक होगा।
तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम नोट करते हैं, ये फिर ये गया स्थिति, फिर ये बनी स्थिति, फिर ये बनी, तो अब अगली बार कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। तो जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है, इस प्रश्न की बात करते हैं। ये सेम प्रश्न आपको यूके एसएससी का जो पेपर हुआ था उसके वीडियो के एग्ज़ाम में मिला था। अगर आप इसको सोल्व करके जाते तो आप इसको सोल्व कर सकते थे। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5 × 5 सॉरी 6 × 5 30 × 4, तो ये हो जाएगा 120। इसमें से 0 को घटाने से घटाया तो यहाँ पर लिख दिया 12। ऐसे ही हमारे पास 7 × 42 और × 5 और 21, तो 0 को यहाँ से हटाया तो ये हो गया 20। ऐसे ही इसको यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 720, 0 को हटाया तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें और कौन सा भाग छात्रों को प्रदर्शित करता है जो गायक पर हैं पर अभियंता नहीं है। विद्यार्थी हमारे ये रहे, जहाँ पर अभिनेता नहीं है तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पर वो गायक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है उसका वो है डी। डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास, यहाँ पर लुप्त संख्याओं को हमें यहाँ पर दिखाना है, कौन सी लुप्त संख्या है। तो जिसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी 222। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रीजनिंग का कोड 5 है, बिलीविड का यहाँ पर 7 है, तो गवर्नमेंट का क्या होगा। अगर हम देखते हैं रीजनिंग के जो हैं यहाँ पर 6 वर्ड हैं, तो 6 - 1 5। ऐसी बिलीविड की देखते हैं तो 8 - 1 7। गवर्नमेंट को अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो गवर्नमेंट के जो 10 वर्ड है -1, तो 9 यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास, दिए गए समूह के समरूप दूसरे समूह को यहाँ पर चुनना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास 8 + 24, तो और 24 से यहाँ पर हुआ 32, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 + 16 तो 24, और 24 + 8 तो यहाँ पर 32। अब ये हमारी सीरीज वो बनती है, हमारी सीरीज ये बननी है। तो इसका हिसाब से जो सही उत्तर यह हमारा होगा तो वो होगा सी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 0 0 + 16 तो ये हो गया 16, और +8 यहाँ पर हो जाएगा 24, तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से जो समूह है उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अन्य समूह से यहाँ पर भिन्न हो। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब इस प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है हमारे पास रीजनिंग का है, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर ए पी आर एक्स वाई जेड एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। पहली जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि एस और जेड जो है वो मध्य में है, एस और जेड मध्य में है। दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है, ए और पी छोर पर हैं, ए यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। फिर है हमारे पास आर बिल्कुल ए के बाईं तरफ बैठा है, आर ए के जो है बिल्कुल बाईं तरफ बैठा है। तो यहाँ पर जो इसकी जो स्थिति बनेगी वो यहाँ पर ये बनेगी 2 3 4 5 6 यहाँ पर हमारे पास व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको देखते हैं, हम यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे। ए के दाईं तरफ बैठा है यहाँ पर आर, और ए और पी कहाँ पर हैं, छोर पर हैं। तो एस और जेड जो है वो मध्य में है, एस और जेड मध्य में है। तो पी के दाईं तरफ कौन बैठा है, तो शेष जो हमारे पास बचा वो एक्स होगा। तो पी के दाईं तरफ बैठा है एक्स, तो इसका सब सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर डी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर डी। अब देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न को। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट हैं तो हमारे पास हिंदी के जो हैं शब्द हैं। तो यहाँ पर केवल हम मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन को हमने यहाँ पर कवर किया है।
स्पेशली ये है हम लोअर के लिए हमने यहाँ पर इसको कवर किया है। तो लोअर में आपको यहाँ से कम 3 से 4 प्रश्न अवश्य मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।